हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज रिलेशन डिफाइन है ऑर्डर पेयर T1, T2 where T1 and T2 are related if triangle T1 is similar to triangle T2 and we have to show that R is an equivalence relation। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें तीन राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं T1, T2 एंड T3 विद डिफरेंट साइड्स एंड वी हैव टू चेक विच ऑफ द ट्रायंगल्स आर रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर हमें सेट ए क्या दिया है? सेट ए है मेरा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यहाँ पर रिलेशन आर क्या दिया है? रिलेशन आर है ऑर्डर पेयर T1, T2 where T1 and T2 are related if triangle T1 is similar to triangle T2। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पर अगर मेरे पास कोई भी दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये मैंने ले लिया, एक ट्रायंगल T1 है, एक ट्रायंगल T2 है, तो ये मेरा ट्रायंगल T1 है, ये मेरा ट्रायंगल T2 है, ये मेरी साइड ABC है, ये मेरी साइड DEF है। तो ट्रायंगल T1 एंड T2 आर सिमिलर होएंगे बाय साइड इफ़ जो रेशियो होएगा साइड्स का, यानी A/D, B/E और C/F, ये तीनों क्या होएंगे? सेम ही प्रोपोर्शन में होएंगे। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा ये ट्रायंगल्स क्या है मेरे? सिमिलर होएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है बाय एंगल जो मेरे एंगल्स है ये एंगल और ये एंगल मेरा सेम हो जाए, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाए, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाए, तब भी मैं कहूँगा जो मेरा ट्रायंगल है T1 और T2 ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ ऑल एंगल्स आर सेम। जो मेरी तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है मेरी साइड एंगल साइड क्या कहती है? अगर मेरे पास दो साइड है, से ए है और सी है, डी है और एफ है, इन दोनों के बीच का एंगल सेम है और जो दो साइड्स है वो क्या आएगी? सेम प्रोपोर्शन में होएगी, यानी A/D और C/F ये क्या है? सेम प्रोपोर्शन में है, और जो इनके बीच में एंगल है से X, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब भी मैं कहूँगा जो मेरे ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं SSS। जब हम यूज़ करेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है? जो रिलेशन है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है? रिलेशन क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले हम दिखाते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या दिखाना है? फॉर ऑल T बिलोंग्स टू A, T, मेरा किस में होएगा? रिलेशन R में होएगा। ठीक है, अब कोई भी मेरा ट्रायंगल है वो खुद से क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है, तो वो सिमिलर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T, मेरा रिलेशन R में हो जाएगा। इसकी रीजनिंग क्या आएगी? बिकॉज T इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट T is similar also। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं जो सेम हो, एक जैसे दिखते हो, बस नाम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अभी हम क्या दिखाएंगे? जो रिलेशन है वो मेरा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन होएगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम क्या दिखाते हैं बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम दिखाते हैं इफ़ T1, T2 आर टू ट्रायंगल्स they are in relation R, then to show क्या दिखाना है? T2, T1 होएगा वो भी रिलेशन R में है। T1, T2 मेरा रिलेशन R में है, दिस implies that T1 is similar to T2। अगर मेरा T1 सिमिलर है T2 के, दिस implies that T2 is also similar to T1। ठीक है, अगर मेरा ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो T2 भी मेरा T1 के सिमिलर होएगा। This implies that R is symmetric। अब हम क्या दिखाएंगे? रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या दिखाते हैं हम बच्चों?
ट्रांजिटिव के लिए दिखाते हैं, इफ़ T1, T2 belongs to relation R, T2, T3 belongs to relation R, then to show T1, T3 भी मेरा रिलेशन R में होएगा, यही दिखाना है हमें। T1, T3 रिलेशन R में है, दैट मीन्स वी हैव टू शो T1 इज सिमिलर टू T3। अभी हमें क्या गिवन है, T1, T2 ये मेरा रिलेशन R में है, दिस इम्प्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T2, T3 मेरा रिलेशन R में है, दिस इम्प्लाइज दैट T2 इज सिमिलर टू T3। अब मेरा T1 जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल T2 के, ट्रायंगल T2 सिमिलर है ट्रायंगल T3 के, दिस इम्प्लाइज दैट triangle T1 is also similar to triangle T3. This implies that relation R is transitive. So we have shown that relation is reflexive, symmetric and transitive. This implies that relation R is an equivalence relation. अच्छा, दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें 3 ट्रायंगल दे रखे हैं। ट्रायंगल T1 है जिसकी साइड्स क्या है 3, 4, 5। दूसरा ट्रायंगल T2 दे रखा है जिसकी साइड है 5, 12, 13। तीसरा हमें ट्रायंगल T3 दे रखा है जिसकी साइड्स है 6, 8 एंड 10। अच्छा, तीनों क्या है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं जिनकी साइड्स क्या है 3, 4, 5, 5, 12, 13 एंड 6, 8, 10। तो हमें ना ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं, तो मैं साइड्स ले लेता हूँ 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल मेरा क्या है सिमिलर होएगा। ठीक है, अब तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम क्या चेक कर लेते हैं, साइड्स दे रखी है तो साइड्स का रेशो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं T1 और T3 का रेशो लेके चलूँ तो ये मेरा क्या है 3/6, 4/8 और 5/10 आ रहा है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1/2 इन एवरी केस। ठीक है, तो ये क्या है सेम प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स T1 एंड T3 आर रिलेटेड। व्हाट अबाउट T1 एंड T2 एंड T3? तो मैं T1 और T2 ट्रायंगल्स को चेक करूँ तो इनकी साइड्स का रेशो क्या आएगा। अगर मैं T1 और T2 ट्रायंगल्स लूँ तो इनकी साइड का रेशो आ रहा है 3/5, 4/12। अच्छा, यही यहाँ पर सेम नहीं है, दैट मीन्स T1 एंड T2 ट्रायंगल्स आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, अब T2 और T3 को भी चेक कर लेते हैं। तो T2 और T3 का मैं रिलेशन चेक करूँ तो क्या आ रहा है 5/6 और 12/8। अगेन दे बोथ आर नॉट इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट T2 एंड T3 ट्रायंगल्स आर नॉट रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया, यहाँ हमने दिखाया ट्रायंगल T1 एंड T3 क्या है आपस में रिलेटेड। तो यह होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।